हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। कल आपने एसिड की डिफिनेशन पढ़ लिया था और डेफिनेशन आपको दो डेफिनेशन पढ़ा था। एक जो जनरल डेफिनेशन जो पहले हम लोग पढ़ के आए थे और उसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आर्हेनियस थ्योरी ही आपसे पूछा जाएगा और उसी के अबाउट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या सीखा कि जितने भी एसिड होंगे उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, या उस कंपाउंड को या उस केमिकल सब्सटेंस को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाए, ठीक है, वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वो प्रोटॉन देने के कैपेबल होगा। वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और वो प्रोटॉन उस H2 से तुरंत कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन आपको देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी। आज उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। एसिड के जो सोर्स होते हैं जिनसे हम उनको ऑब्टेन करते हैं उसी के बेस पर इसको क्लासिफाई करना है। इसका सबसे बड़ा क्लास है ऑर्गेनिक एसिड्स और सेकंड क्लास है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक मींस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, उनसे जो एसिड ऑब्टेन किया जाए, जो एसिड निकाला जाए, डेराइव किया जाए, उसे क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, और कुछ ऐसे हमारे पास एसिड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव नहीं किए जा सकते, उनको मिनरल से फॉर्म करना होता है। दो मिनरल को, तीन मिनरल को आपस में कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके उसको डेराइव करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है। तो उस तरह के एसिड्स को नाम देते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब कुछ इसका एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है सिट्रिक एसिड, तो ये सिट्रिक एसिड है, ये लेमन में पाया जाता है। जो भी लेमन, जैसे आपका नींबू है, ठीक है, उसमें जो खटास होती है, जो सावरनेस होती है, उसका रिजल्ट क्या है? सिट्रिक एसिड। उसमें सिट्रिक एसिड होती है इसलिए वो सावर होता है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक एसिड है जो टोमेटो में मिलता है। अब टोमेटो को ध्यान से देखिए कि टोमेटो राइप नहीं होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। ठीक है, जो राइप होने का प्रोसेस है वो ये कि अगर कोई फ्रूट आपके पास है, जब एसिड उसके अंदर रहेगी तो सावर रहेगा। बाद में उसके जो स्टेम होता है ना, स्टेम, उसी के थ्रू जो एथिलीन गैस है, वो एथिलीन गैस उसी में प्रोड्यूस होती रहती है और धीरे धीरे उसका एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। मान लीजिए कि कुछ अमाउंट में एसिड हुआ करता था, उसका हाफ अमाउंट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहते हैं कि हाफ राइप हो गया, आधा पका हुआ है। आप खाएंगे तो थोड़ा मीठा भी लगेगा, थोड़ा खट्टा भी लगेगा। तो जिस रेशियो में एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वैसे उसकी राइपनेस आती है, उसका जो पकने का प्रोसेस है बात है। बाद में जब राइप हो जाती है टोटल, तो हम बोलते हैं कि उसका जितना भी एसिड था वो सब एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, अब उसको खाने से वो मीठा लगेगा। ठीक है, बाद में आप देखेंगे कुछ कलर, जो उसके जो पिल्स होते हैं उनका जो कलर है वो भी चेंज होता है। ग्रीन से येलो हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो वो कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स, उनमें चेंजिंग के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग उसमें खटापन की या मिठास की, तो वो ग्लूकोज और एसिड के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि किसका अमाउंट कितना ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप राइप लेते हैं, राइप टोमेटो लेते हैं आप, तो उसमें जो एसिड का अमाउंट है वो बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, और ग्लूकोज थोड़ा सा उसमें आ जाएगी। लेकिन अगर वो रा है, बिल्कुल कच्चा है, तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से खट्टा आपको लगेगा, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके बाद से क्या है? माइलिक एसिड। आप देख सकते हैं माइलिक एसिड कहाँ मिलेगा? एप्पल में। आप अगर सेब खाएंगे तो थोड़ा सा खटास उसमें लगती है, कच्चा खाएंगे तो और ज्यादा खट्टा आपको लगेगा। तो उसकी जो खटास है, सावरनेस है, वो किसके कारण होती है भाई? माइलिक एसिड के कारण होती है। इसके बाद आता है टार्टरिक एसिड। अब एक टार्टरिक एसिड कहाँ फाउंड होगा, कहाँ से हम डिराइव करेंगे? तो टैमरिन से। आप इमली खाइए कभी, इमली का जो ये क्या बोलते हैं उसका फ्रूट बोल सकते हैं, अगर उसको आप खाइए तो वो खट्टा लगेगी। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और हमें अगर टार्टरिक एसिड लेना है तो कहां से ड्राइव करेंगे? टैमरिन से ड्राइव करेंगे। अब अगर लैक्टिक एसिड, आप इससे बिल्कुल फैमिलियर है। लैक्टिक एसिड कहां से ड्राइव हो सकता है? कर्ड से। ठीक है, कर्ड, अगर आप मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो ये जो फॉर्मेशन है कर्ड का, इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसी से दही का फॉर्मेशन होता है, कर्ड बनती है। और उन्हीं के कारण
उसमें खटास आती है। जब वो और बड़े हो जाते हैं, कुछ और कुछ प्रोसेस करते होंगे बीच में, तो उसमें खटास बन जाती है, मीन्स उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है। इसके बाद आता है एस्कॉर्बिक एसिड। या तो गुआवा में मिलेगा, आप अमरूद खाते हैं तो अमरूद खट्टा भी लगता है, पका होगा तो मीठा लगेगा, तो उसमें जो खटास है अमरूद वो किसके कारण होगा? एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होगा। इसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर ये जानना बहुत नेसेसरी है कि फॉर्मिक एसिड आप कहाँ से डिराइव कर सकते हैं। आपने पहले सुना है कि ये फॉर्मिक एसिड किस कैटेगरी में आता है? तो ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आता है। और ऑर्गेनिक एसिड आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? तो या तो प्लांट से या तो एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात है कि जो फॉर्मिक एसिड है उसको जो डिराइव करने का प्रोसेस है, डिराइव करने का सोर्स है, वो है रेड आंट। जो लाल रंग की चिड़िया होती हैं, कुछ आप देखे होंगे बीज जिसको डंक मारने से, इसको स्टीम करने से काफी जलन होती है, काफी दर्द होता है। और एक बैटल प्लांट होता है, बैटल प्लांट समझ सकते हैं कि प्लांट ही है जिसको हम बैटल प्लांट बोलते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, आप कभी हिमालयन रेंज में चले जाइए, नेपाल और हमारे उत्तराखंड के थोड़ा आसपास में, तो वहाँ जो हिमालयन रेंज है, उसी हिमालयन रेंज में एक प्लांट पाया जाता है जिसको हम लोग बैटल प्लांट बोलते हैं, सॉरी नेटल प्लांट। तो उसमें क्या होता है भाई कि अगर उसकी भी जो अगर पत्ती है, अगर उसको टच करेंगे तो वो भी स्टिंग करता है। अगर स्टिंग करेगा तो हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड को छोड़ देगा, फॉर्मिक एसिड पुट कर देगा, तो यहाँ पर तुरंत स्वेलिंग हो जाएगी और काफी जलन आपको लगेगी। ठीक है, तो जो भी रेड आंट्स होते हैं उनको लैटिन में हम फॉर्मिका बोलते हैं। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड क्या है? फॉर्मिका। और इसी लैटिन वर्ड फॉर्मिका का मीनिंग होता है रेड आंट। तो रेड आंट से जो भी एसिड हमको मिलेगा, डिराइव करेंगे, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं भाई? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिनरल एसिड की। अब मिनरल एसिड का थोड़ा प्रीफेस हम समझ चुके हैं कि ऐसे एसिड से होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट और एनिमल से डिराइव नहीं हो सकते, वे मिनरल से मिलके बनते हैं, मिनरल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, द एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स sources known as mineral acids are inorganic acids। आप इसको बिल्कुल बेटरली बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनका फॉर्मेशन कैसे होना है? कुछ मिनरल सोर्सेज से होना है। ठीक है, तो उस तरह के एसिड को क्या नाम देंगे हम लोग? मिनरल एसिड, या उसका एक और नाम है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके एग्जांपल में हमने कल पढ़ लिया था कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो काफी स्ट्रांग होते हैं, कुछ काफी वीक होते हैं, उनमें ऐसा कुछ नाम आपको पढ़ाया गया था, सच है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है भाई? H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 को आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के कुछ एटम कुछ रेशियो में प्रेजेंट हैं, तो इनसे HSO के मिलने से इस फॉर्म का अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो हम क्या नाम देंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया भाई, ये मिनरल एसिड है, इसका कुछ यूज होता है हमारे लाइफ में और काफी एक्सटेंसिव होता है, काफी बड़ा स्कोप है हमारे लाइफ में इसका। तो कहाँ यूज करते हैं भाई? इट इज यूज्ड इन बैटरीज, चाहे वो बैटरी कार की बैटरी हो या इन्वर्टर की बैटरी हो, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, इसका यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डाई समझते हैं, जो हेयर डाई को बोलते हैं हम लोग, हेयर में डाई लगाते हैं, कलर लगाते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही मिलके बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स देखिए, आप फर्टिलाइजर जितना भी यूज करते हैं खेतों में, चाहे यूरिया हो या और भी बहुत सारे हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी से हो सकता है। और देखिए एक्सप्लोसिव, जितना एक्सप्लोसिव है ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको कि एक्सप्लोसिव की बात कर रहे थे, एक्सप्लोसिव जितना बम बारूद आप देखते हैं, पटाखे आप देखते हैं, तो ये जो एक्सप्लोसिव्स हैं इनको बनाते समय हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं और उसी में थोड़ा सा फायर लगा दिया जाए तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं और काफी उसमें से आवाज आती है और स्मोक निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अदर केमिकल्स, और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं
उसको बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। आप HCl की बात करेंगे तो ये HCl गैसेस फॉर्म में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका भी अपना यूज है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग किचन सिंक, सैनिटरी वेयर्स। यहाँ पर आपको किचन सिंक दिखेगा और सैनिटरी वेयर दिखेगा। इनको क्लीन करने के लिए हम HCl का यूज कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन आप लेंगे, नहीं तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, चाहे आप डायल्यूट ले सकते हैं या कॉन्ट ले सकते हैं। और उससे आप जो भी किचन सिंक है, किचन सिंक आप समझ सकते हैं, जो हमारे पास जो बेसिन होता है उसके ऊपर जो टैप लगा होता है, अभी जो मॉडर्न टैप आया हुआ है उसको ही हम लोग किचन सिंक बोलते हैं। उसकी सफाई वही करने के लिए हम यूज करते हैं। सैनिटरी वेयर आप देखते हैं जिसका बाथरूम में हम लोग बाथरूम करने के लिए उसका सीट है या उसका बेसिन है, उसका टैप है, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप HCl का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ये HNO3 का यूज हम कहाँ कर सकते हैं भाई, यूज इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। आप सोने के या चांदी के जो भी आप गहने